अच्छा जी, एक चीज़ थी कि आज भी ग्रुप में मैसेज आया हुआ था कि एफएफसी का जो शेयर स्प्लिट की बात हो रही है। तो पहली बात तो ये है कि ऐसी कोई खबर मेरी नज़र में नहीं आई कि उसका कोई शेयर स्प्लिट हो रहा है। अगर हो भी तो वो कोई मैटर नहीं करता, फ़र्क नहीं पड़ेगा। बीको स्टील का शेयर का स्प्लिट है 1:10 में, यानी जिसके पास एक शेयर थे उसको अब वो 10 शेयर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली शेयर स्प्लिट की वजह से। शेयर स्प्लिट में और बोनस शेयर में थोड़ा-सा फ़र्क होता है। शेयर स्प्लिट में जो शेयर्स होते हैं वही ब्रेक होते हैं और जो बोनस शेयर है वो ब्रेक शेयर नहीं होते, जो आपके पास पहले हैं तो कुछ बोनस में आ जाएँगे। अच्छा, शेयर स्प्लिट का अकाउंट्स पे क्या इफ़ेक्ट आता है? ये 2 चीज़ों पे मेन इफ़ेक्ट आता है। एक बुक वैल्यू पर शेयर और सेकंड अर्निंग पर शेयर। सो आपकी आसानी के लिए यहाँ पे मैंने ये दोनों अमाउंट्स लिख दिए हैं। ये बिफोर शेयर स्प्लिट है, नंबर ऑफ शेयर्स इतने इतने हैं। बुक वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर ली है इसकी कि क्या थी, तो मैं यहाँ से लेके जाता हूँ इसकी बुक वैल्यू देखने, और लाइकवाइज मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसकी अर्निंग पर शेयर। सो अब अगर मैंने देखनी है बुक वैल्यू पर शेयर बिफोर स्प्लिट, तो आप देख सकते हैं कि इसकी दिस डिवाइड बाय दिस, तो 27 की बुक वैल्यू। लाइकवाइज अगर मैंने अर्निंग पर शेयर देखनी है तो ये 1.20 आ रही है एक क्वार्टर की। ये क्वार्टर की है, इस पे ध्यान रखिएगा। अ, सही। अब लेट्स सपोज ये शेयर स्प्लिट हो जाता है और ये 10 में हो जाता है, सो इट मींस दिस मल्टीप्लाई बाय 10। सो ये शेयर स्प्लिट के बाद आपकी नया शेयर कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ के जो मिलियंस में थे वो बिलियंस में चलेगी। बुक वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है, लेकिन जब बुक वैल्यू पर शेयर पे आएंगे तो वो उसकी बुक वैल्यू पर शेयर आप देख लें कहाँ पे गई, 2.7 पे। लाइकवाइज अभी अर्निंग का देख लेते हैं। अर्निंग इसकी क्वार्टर की सेम रहेगी, लेकिन जब शेयर स्प्लिट होगा तो ये 10 में डिवाइड हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 10, सॉरी, मल्टीप्लाई होगा 10 से। सो ये न्यू शेयर्स आ जाएंगे इसके, और इसकी अर्निंग पर शेयर कहाँ गई, दिस डिवाइडेड बाय दिस। सो अर्निंग इसकी कुछ पैसों में रह जाएगी। सो अब आपने डिसीजन लेना है यहाँ पे कि लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने बाय करना था और इसको मैं एनुअल की निकाल लेता हूँ, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एनुअल की। और अगर मैं इसकी प्राइस निकालूँ, मुझे 20% रिटर्न चाहिए लेट्स सपोज इस पे, तो मैं सिंपल इसकी प्राइस को डिवाइड करूँगा। 24 से नीचे अगर मिले तो मुझे ये 20% दे रहा है। लाइकवाइज अगर मैं इस साइड पे आ जाऊँ तो ये अब मुझे 2.4 का मिले तो तब मुझे ये 20% रिटर्न देगा। लेकिन डेफिनेटली शेयर की प्राइस जंप कर चुकी है शेयर स्प्लिट की वजह से, कि शेयर स्प्लिट हो रहा है, शेयर स्प्लिट हो रहा है। और स्प्लिट होने के बाद क्या होगा, डेफिनेटली उसकी बाकी चीज़ें तो सेम रहेंगी लेकिन इस पे इफेक्ट आ जाएगा। एक चीज़ और जो इसमें डिफरेंट है, वो शेयर स्प्लिट किए क्यों हैं। नॉर्मली बोनस देती है कंपनी, बोनस शेयर्स देती है। तो क्योंकि बोनस शेयर्स जो थे जब कंपनी देगी तो वो एक सॉर्ट ऑफ बेनिफिट दे रही है एम्प्लॉइज़ को, तो उस पे आपका इनकम टैक्स का लॉ ये कहता है कि आपने टैक्स डिडक्ट करना है। जबकि शेयर स्प्लिट के केस में जो आपके ओल्ड शेयर हैं वही टूट के ज़्यादा हो गए हैं, तो उस पे आपने टैक्स कोई नहीं देना, क्योंकि शेयर ऑलरेडी वही थे, वो टूटे वो ज़्यादा हो गए। तो ज़्यादा दोनों केसेस में हो रहे हैं, लेकिन एक केस में जो आपकी ओरिजिनल चीज़ थी उसकी वर्थ कम होके 10 में टूट रही है। अब इस बेसिस पे लेना कि यार ये शेयर स्प्लिट हो रहा है और फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आएगा, ये गलत है। सिर्फ शेयर स्प्लिट की न्यूज़ पे बाइंग सेलिंग करना, ये कोई बेहतर नहीं है। अब होगा क्या कि जिसने ये 24 पे लिया है, लेट्स सपोज़ 24 पे बनती है इसकी वैल्यू उस टाइम, और 24 पे लिया और वो जाके अब 60 पे खड़ा है, तो स्प्लिट के बाद जब ये टूटेगा और ओपन होगी जो प्राइस, उस प्राइस से मज़ीद ऊपर जाएगा। लेट्स सपोज़
अभी वो 69 पे खड़ा है, 69 पे। तो 69 पे वो 10 पे डिवाइड होगा तो वो ओपन जो होगा वो 69 पे होगा। अब जब आप इस प्राइस को कंपेयर करोगे 24 से तो डेफ़िनेटली बाइंग आएगी। जब बाइंग आएगी, जिसने 24 पे खरीदा है वो 8 या 9 पे निकल जाएगा, और जबकि जो दूसरी अवाम है वो 8 या 9 पे मज़ीद बाइंग कर रही होगी कि और ऊपर जाएगा। ये सेम केस हुआ था माड़ी के केस में। तो उसने स एक प्रॉफ़िट बनाया यहाँ से, जब वो 24 से 62 पे लेके गया, जब 62 से वो मज़ीद 6.9 पे आएगा और 6.9 से वो 8-9 पे जाएगा तो वो मज़ीद प्रॉफ़िट बना के निकल जाएगा। उस टाइम अवाम ये समझेगी कि ये सस्ता मिल रहा है। हालाँकि उस टाइम के लिहाज से जब स्प्लिट के बाद वैल्यू होनी चाहिए वो 10% 10 टाइम्स कम होनी चाहिए। सो 2.4 का अगर मैं ले लो, अर्निंग पर शेयर इसकी गिरेगी नेक्स्ट क्वार्टर का, जब और रिजल्ट आएगा तो इसकी अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी नीचे जा चुकी होगी। फिर उसकी बेसिस पे आप लोग सेलिंग करोगे बाद में, तो ये ओवरऑल आपको नुकसान देगा। इसलिए काइंडली इसमें थोड़ी एहतियात कीजिएगा। शेयर स्प्लिट से कुछ भी नहीं होता, अनलेस कि उसकी अर्निंग्स बहुत इम्प्रूव हो जाएं तो फिर शायद ईपीएस बढ़ जाए। फ्यूचर में वो जब होगी फिर देखेंगे, लेकिन अभी शेयर स्प्लिट समझ से बाहर है। और बीको स्टील की कॉल्स आ रही हैं, और इतनी कॉल्स मैंने देखी हैं कि यार मैंने कहा एक वीडियो बना के अपलोड कर दूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। थैंक यू।